नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 12 अप्रैल हनुमान जयंती, चैत पूर्णिमा, एक पंचमुखी हनुमान दीपक आज रात में 8:13 के बाद जलाएं। परिवार में कोई तकलीफ नहीं आएगी। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज 12 अप्रैल यानी कि हनुमान जन्म उत्सव यानी काफ़ी लोग हनुमान जयंती के नाम से भी जानते हैं। साथ ही चैत्र पूर्णिमा का सुंदर सा संयोग बन रहा है। तो आप सभी लोगों को आज रात में अपने घर पर ये पंचमुखी हनुमान दीपक अपने घर पर लगाना है, जिससे बजरंग बली की जो कृपा हो वह आपके घर पर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। साथ ही साथ हम लोग कुछ उपाय पूर्णिमा के भी आज रात में करने वाले समझाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। यहाँ पर आपको एक दीपक लेना है। मैंने क्या बताया है, हमें आज रात में पंचमुखी दीपक हनुमान जी दीपक लगाना है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आप सभी लोगों को इस दीपक के अंदर क्या डालना है। हनुमान जी के लिए हम दिया लगाते हैं और जब हम किसी विशेष पर लगाते हैं तो सरसों के तेल का दिया लगाया जाता है। कौन सा लगाओगे? सरसों के तेल का। अब मैंने क्या बताया है कि हमें लगाना है पंचमुखी हनुमान जी का दीपक। तो आप सभी लोगों को इस दीपक के अंदर 5 बत्ती लगानी है। आज इस उपाय में दिया चाहे तो मिट्टी का ले सकते हो या फिर आटे का ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए लगाते हैं। हम लोग सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बत्ती लगानी है, फिर आपको इस प्रकार से दूसरी बत्ती लगानी है, फिर आपको प्रकार से तीसरी बत्ती लगानी है, फिर आपको इस प्रकार से चौथी बत्ती लगानी है एंड देन लास्ट में 5वीं बत्ती। एक नियम समझिएगा, इसमें पहले मैंने आप लोगों को पंचमुखी दीपक बताया है, उसमें मैंने आपको शिव पंचायत के नाम से दीपक लगाने की विधि बताई थी, लेकिन इस उपाय में पंचमुखी हनुमान जी के नाम का दिया लगाना है। नाम यहाँ पर आपको रिपीट होगा, इसलिए चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सरसों का तेल डाल दिया आपने अच्छी तरीके से। अब क्या करना है, आप सभी लोगों को इस तरीके के दीपक को उठाना है। आपके घर में जहाँ पर बजरंग बली की फोटो हो या मूर्ति हो, प्रतिमा हो, या फिर जहाँ पर आप बजरंग बली की पूजा अर्चना करते हैं, शाम के टाइम पर प्रदोष काल के बाद इस दीपक को लगाओगे। देखिए, आज के ये हनुमान जी का जन्म उत्सव कब पड़ रहा है, शनिवार के दिन। तो कोशिश करिएगा एक चुटकी काले तिल नीचे पहले रख देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बाती जो हम जलानी होगी वह कोई भी भगवान की पूजा आप करोगे कोई भी, तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण जरूर करिएगा, वरना पूजा आपकी संपन्न नहीं मानी जाएगी, सफल नहीं मानी जाएगी। क्योंकि भगवान गणेश का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है कि जब भी भगवान की पूजा स्टार्ट होती है, अगर आप ध्यान नहीं किया जाए तो वह पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। मानते हो आप तो सबसे पहले इस दीपक को भगवान गणेश का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करना है। भगवान गणेश का नाम जहाँ पर अभी आता है वहाँ पर महादेव का भी नाम आता है, पता है आपको। दूसरी बाती जब आप प्रज्वलित करोगे तो अपने देव अतिदेव महादेव के नाम की दूसरी बाती जलाओगे। अब यहाँ पर 3 बाती और बची हैं। इन 3 बातियों को बजरंग बली के नाम से जलाना है। तो सबसे पहली बातें समझ लेते हैं। तीसरी बाती आप प्रज्वलित करोगे वह बजरंग बली के नाम से जलाओगे, यानी कि हनुमान जी के नाम से आपको लगानी है। तीसरी बाती जो चौथी बाती प्रज्वलित कर रहे हो, या चौथी बाती हनुमान जी के दूसरे नंबर के छोटे भाई का नाम गतिमान, तो गतिमान के नाम से दूसरी बाती प्रज्वलित करोगे। और जो आपको लास्ट वाली बाती आपकी बची है, जब आप लास्ट की बाती जब जलाओगे तो हनुमान जी के तीसरे नाम के भाई का स्मरण करते हुए जलाना है, यानी कि रतिमान का ध्यान करके जलाना है। एक बार आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पहली बाती हम जलाएंगे भगवान गणेश के नाम से, दूसरी बाती जलाएंगे हम महादेव के नाम से, तीसरी बाती प्रज्वलित करोगे किसके नाम से, हनुमान जी के नाम से, चौथी बाती प्रज्वलित करोगे किसके नाम की, हनुमान जी के दूसरे छोटे भाई हनुमान जी के गतिमान के भाई के नाम की, जो 5वीं बाती प्रज्वलित करोगे वह हनुमान जी के तीसरे भाई के नाम की,
रतिमान, तो उसके नाम की 5वीं बातें प्रज्वलित करोगे और आप इस दीपक को जला करके रख दीजिएगा। आज शाम को घर पर, कभी भी घर पर आपको कोई संकट या कोई परेशानी, कोई भी दुविधा तकलीफ कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी को आज शनिवार के दिन जरूर करना है। अगर आपके घर में बहुत कष्ट है, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा कष्ट हो गया है और आज के ही दिन आपकी पूर्णिमा तिथि भी है, तो इस उपाय को निश्चित करिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक चुटकी आप सभी को लेने हैं इस प्रकार से काले तिल, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी काले तिल लीजिएगा। काले तिल को लेकर के कहाँ पर जाओगे? आपके घर पे जहाँ पर भी मटका रखा जाता हो, परिंदा रखा जाता हो या आरओ लगा हो, उस स्थान पर जाओगे। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा और जल के अंदर काले तिल को डाल देना है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? फिर आप इस कलश को यहाँ पर से उठाओगे। उठाने के बाद आपको लेके जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखिएगा उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन का और नाम महादेव, जो भी आप सभी लोग स्मरण करते हैं पूर्णिमा तिथि पर, वह नाम कौन सा होता है मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वह नाम है चंदेश्वर महादेव। तो आप सभी के जीवन में जो कष्ट होगा, जो भी परेशानी होगी, तकलीफ होगी, वह काले तिल का आज जल आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पर मात्र समर्पित कर देने से, चंदेश्वर महादेव के नाम से, अगर आपके घर में जो भी कष्ट होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, उनसे हमें छुटकारा जरूर मिलता है। ठीक है ना? तो किसी को भूलना नहीं है भाई। हर इंसान, हर व्यक्ति को आज पूर्णिमा का उपाय जरूर करना चाहिए। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो चलिए यहाँ पर 2 उपाय को आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन आपको बस कुछ ही घंटे में बता दें, हनुमान जी के जन्म उत्सव पर आपको क्या करना है। आपको लेना होगा रुद्राक्ष। तो चलिए कहीं से भी रुद्राक्ष ले लेना, मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी काम के लिए जाते हो और आपका कोई ऐसा काम पूरा नहीं होता, यानी कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। तो इसके लिए हमें एक बेलपत्र लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। आज कौन सा दिन है? पूर्णिमा का दिन। तो वही बेलपत्र लीजिएगा जहाँ से चंद्र देवता को आपको दर्शन हो रहे हो। अपने घर से जहाँ भी दर्शन हो रहे हो, वह चंद्र देवता के ऊपर से 7 बार घुमाना है। बेलपत्र को कितनी बार घुमाना है? 7 बार घुमाना है। और यहाँ बेलपत्र न हो तो आपके पास कोई भी एक पत्ता, सिर्फ तुलसी का पत्ता मत तोड़ना, और सिर्फ तुलसी माता का पत्ता छोड़कर कोई भी एक पत्ता ले लो और चंद्र देवता के ऊपर 7 बार घुमाओ। बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से घुमाने के बाद फिर इस पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ला कर रख दें। और जब यह आप रखते हैं तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखें और आपको वही जो बोल कर रखना है, वह कौन सा नाम है? बाल चंद्रेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण कर अगर आप चढ़ा देते हैं, जो भी आपकी मनोकामना दूरी रह जाती है वह पूरी जरूर होगी। ठीक है, आखिर उपाय की बात हम कर लेते हैं। जो हमारा चौथा उपाय है, कैसा करना है, कहाँ पर, जल्दी से कर दीजिएगा। पहले वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है, जल्दी से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे कि कमलगट्टा, आपको धन संपदा का यह उपाय है, तो इसके लिए मात्र आपको एक कमलगट्टा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं, सच बता रही हूँ। सिर्फ एक कमलगट्टा लेंगे, पीला चंदन लेंगे, फिर तांबे के लोटे में जल भर लीजिएगा और पहुँच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। जो पीला चंदन है, उस पीले चंदन का लेप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस पीले चंदन के ऊपर उस कमलगट्टे को रखकर जो आप जल समर्पित करेंगे, वह आज के दिन जल समर्पित करके धन प्राप्ति के लिए वह आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना है। यकीन मानिए, आप भी कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। और अगर धन की कमी रहती है, घर के प्रत्येक व्यक्ति के गले में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर दो, 3 महीने में परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा
और नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी भी मेरे प्यारे भाई बहन मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, ओम हनुमते नमः ज़रूर लिख दीजिएगा।